पीड़ित ग्राम मांदर में आया हुआ हूँ और यहाँ पर एक ऐसे लोगों से मिले, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, एक गांव में राजा सभी को दान देता रहता है। राज दरबार में सभी जाते हैं और उससे क्या है, दान लेकर के सभी चले जाते हैं। वहाँ पर देखता है मंत्री, एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति लाइन लगता है और लास्ट तक जाता है और वो व्यक्ति फिर लाइन से हट जाता है। मंत्री उस चीज़ को ऑब्जर्व करता रहता है। तो ये बात जा करके राजा को बताता है कि एक व्यक्ति आता है, वो अपने से कुछ लेता नहीं है लेकिन लाइन में प्रतिदिन लगता है। तो राजा बोलता है कि उस व्यक्ति को बुलाओ। तो एक दिन मंत्री उसको ध्यान करता है, उस व्यक्ति को बुलाता है और राजा के पास ले जाता है। तो राजा पूछता है कि आप प्रत्येक दिन लाइन में लगते हो लेकिन आप कुछ लेते नहीं हो। यहाँ सभी को हम देने के लिए हैं, लेकिन आप लाइन लग के आप चले जाते, क्यों नहीं लेते हो? बात क्या है, कारण क्या है? तब वो जो बताता है, ये चीज़ें आप सभी को सुनना चाहिए। वो बोलता है कि भैया, मेरे को भी बहुत इच्छा है कि मैं भी किसी को कुछ दूं, मैं भी किसी को कुछ ना कुछ मदद करूं, पर मेरे पास कुछ है नहीं। तो मेरे पास थोड़ा सा समय रहता है, तो मैं क्या करता हूं, जाके लाइन लगता हूं और जैसी मेरे को जब मिलने की बारी आ जाता है तो मैं अपना लाइन दूसरे को दे देता हूं। तो ये सहयोग की भावना मेरे पास है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं इसी प्रकार से सहयोग करता हूँ। राजा इस बात को सुन करके बहुत अचंभा होता है कि वाह, मतलब अगर आपके पास कुछ करने का इच्छा है, अगर सहयोग करने का इच्छा है, तो आपके पास तन मन धन कुछ भी नहीं है और आपके पास इच्छा है, तो उसके हिसाब से आप कुछ ना कुछ जरूर लोगों का सहयोग कर सकते हैं। आज मैं ऐसे ही एक ऐसी संस्था के लोगों से मिल रहा हूँ जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो श्रम दान करने के लिए इस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आए हुए हैं। ये जो दिख रहे हैं, ये सभी निस्वार्थ भाव से, ये दीदी लोग, ये भाई लोग, ये सभी आए हुए हैं और इन लोगों के पास कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग आए हुए हैं श्रम दान करने के लिए कि मेरे पास जो है, कहते हैं जथा शक्ति तथा भक्ति। तो ये अपना भक्ति करने के लिए आए हैं, अपना श्रम दान दे करके इन सभी के घर में जा करके आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी घर में जो भी काम पड़ा हुआ है, नहीं कर पा रहे, वहाँ पर सहयोग करने के लिए आए हुए। यहाँ के जो प्रमुख हैं इस संस्था के एकल अभियान के, मैं उनसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि क्या काम है और कैसे किस प्रकार के लोगों को सहयोग करते हैं। जी, अपना परिचय बताएंगे। नमस्कार, बलीराम मौर्य। और जगदलपुर अंचल का अभियान प्रमुख ऐसा मेरे को संगठन ने और ये समाज ने मेरे को जिम्मेदारी दिया है। हमारा जो एकल विद्यालय जगदलपुर अंचल यानी बस्तर जिला में 300 गांव में संचालित है, जो 5 शिक्षा को लेकर हम लोग कार्य करते हैं। प्राथमिक शिक्षा, जो शब्दों का ज्ञान, मात्राओं का ज्ञान से लेकर जितना भी प्राथमिक शिक्षा का जो है उस विषय पर शिक्षा सिखाते हैं। और आरोग्य शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, उसके बारे में हम लोग सिखाते हैं, गांव-गांव में जागरूक करते हैं। उसके बाद जागरण शिक्षा तीसरा है, गांव में जो भी जागरूक करना है, जागरण शिक्षा के आधार पर हम लोग सिखाते हैं, बताते हैं। उसके बाद ग्राम विकास, गांव का विकास, किस चीज़ में गांव का विकास होता है उस चीज़ के बारे में भी सिखाते हैं। उसके बाद 5वां है संस्कार शिक्षा। संस्कार शिक्षा में जितने भी हमारे मानव जीवन के लिए जितना भी संस्कारित आधार है वो शिक्षा हम लोग सिखाते हैं। जैसे संस्कार शिक्षा में किसी गांव में किसी को तकलीफ़ है, उसको मदद करना है, इसी आधार पर हम लोग संस्कार शिक्षा में सारा सिखाते हैं। भारतीय संस्कृति से लेकर जितना भी हमारा दूसरों का सेवा करना है, दूसरों का मदद करना है, सारा चीज़ संस्कार शिक्षा में बताते हैं। और इसी आधार पर हम सब एकल अभियान के कार्यकर्ता हैं, जो गांव-गांव में हम लोग संस्कार विद्यालय के माध्यम से सेवा का कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग लौंडीगुड़ा संच के लौंडीगुड़ा ब्लॉक के मांदर ग्राम में हम लोग को सोशल मीडिया में न्यूज़ के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ। हमारे गणमान्य समिति के द्वारा भी चर्चा किया गया और हम लोग आज सेवा करने आए हैं। और आज हम लोग सभी आचार्य दीदी लोग और सेवावर्ती भैया लोगों के माध्यम से हम लोग मांदर ग्राम में श्रमदान किए, सबरे से आए हैं और श्रमदान किए। जहाँ जहाँ घर डूब गया, घर गिर गया, ऐसे ऐसे बहुत सारा सामान
जैसे बर्तन, अलमारी और बहुत सारा धान का बोरा, ऐसे बहुत सारा सामान डूब गया था। उसको खोद खोद के निकालना, कुछ बड़ा सामान इधर उधर हो गया। ऐसे ऐसे हम लोग श्रमदान जितना हो सके उतना हम लोग कार्य किए हैं। हम लोग सभी ऐसा जहाँ कहीं भी हम लोग सेवा का मौका मिलता है तो हम लोग ऐसा सेवा का कार्य करते हैं। इसलिए हमारा एकल अभियान, एकल विद्यालय के जितने भी हमारे तरफ से हुआ सेवा करने का मौका मिला, हम लोग जितना हो सके उतना किए।